नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है घर की औरतें थकती तो बहुत हैं पर जताती नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं कोई उनकी थकान को नाटक ना कह दे। यह कहानी है सविता की, एक ऐसी औरत की जो बड़े शहर को नहीं, किसी मशहूर घर की नहीं, बल्कि हमारे आपके जैसे साधारण परिवार की बहू है। सुबह के 4:30 बजे अलार्म नहीं बजता, उससे पहले उसकी आंखें खुल जाती हैं। आदत से, जिम्मेदारियों से, शायद डर से। यह धीरे से उठती है ताकि बगल में सो रहे पति की नींद न टूटे। उसकी कदमों की आहट भी उसे गुनाह जैसी लगती है। रसोई में जाते ही गैस जलती है, चाय चढ़ती है, आटा गूंथा जाता है और साथ ही उसके दिमाग में दिन भर की सूची भी। आज बच्चे का प्रोजेक्ट पूरा करवाना है, सासू माँ की दवा खत्म हो रही है, कपड़े भी बहुत जमा हो गए हैं। उसके हाथ रोटी बेल रहे होते हैं, लेकिन दिमाग पूरे घर का हिसाब लगा रहा होता है। सुबह 6 बजे तक का चाय, नाश्ता, टिफिन सब तैयार। पति अखबार पढ़ते हुए पूछते हैं, चाय में चीनी कम है क्या? सासू माँ कहती है, आज सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। बच्चे कहते हैं, मम्मी जल्दी करो, स्कूल बस आने वाली है। और सविता, वह सिर्फ मुस्कुराती है, हाँ अभी करती हूँ, अभी लाती हूँ। कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो। दोपहर तक वो थक चुकी होती है, पीठ में दर्द, पैरों में सूजन, सिर भारी। पर वह बैठती नहीं, क्योंकि उसे डर है अगर वह 5 मिनट भी बैठ गई तो कोई कह देगा, इतना भी क्या काम है, दिन भर घर पर ही तो रहती हो। यह शब्द, घर पर ही तो रहती हो, उसके दिल में कील की तरह चुभते हैं। एक दिन दोपहर में उसे हल्का बुखार था, बदन तप रहा था। उसने सोचा, आज थोड़ी देर लेट जाऊं। जैसे ही कमरे में लौटी, सासू माँ की आवाज आई, क्या हुआ बहू, तबीयत खराब है या काम से बचना है? बस वही डर सच हो गया। उसे लगा जैसे उसकी बीमारी भी कटघरे में खड़ी कर दी गई हो। वह तुरंत उठ बैठी, नहीं माँ जी, बस थोड़ी कमजोरी है, काम कर लेती हूँ। उसके भीतर एक आवाज़ चीख रही थी, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। पर होठों पर आते आते वो आवाज़ दम तोड़ देती है। शाम को पति ऑफिस से लौटते हैं और उनके लिए चाय बनाती है, उनके दिन की बातें सुनती है। पति कहते हैं, आज ऑफिस में बहुत थक गया हूँ, बहुत प्रेशर था। सविता सोचती है, काश मैं भी कह पाती कि मैं भी थक गई हूँ, पर वह कह नहीं पाती। उसे डर है कहीं वो यह न सुन ले, तुम करती ही क्या हो। धीरे धीरे यह डर उसकी आदत बन जाता है। वो अपनी थकान छिपाना सीख जाती है, अपने दर्द पर मुस्कान ओढ़ना सीख जाती है, अपने आंसू रात के अंधेरे के लिए बचा लेती है। रात 11 बजे सब सो जाते हैं। सविता रसोई समेटती है, बर्तन रखती है, गैस चेक करती है, दरवाजे बंद करती है। फिर जब वह बिस्तर पर आती है, तब तक शरीर जवाब दे चुका होता है, पर दिमाग वो अभी भी जाग रहा होता है। वो छत को देखती है और सोचती है, अगर मैं एक दिन सच में बीमार पड़ गई तो, अगर मैं सच में थक कर बैठ गई तो, क्या तब भी लोग यही कहेंगे कि मैं नाटक कर रही हूँ? उसकी आंखों से आंसू चुपचाप तकिए में समा जाते हैं, क्योंकि रोने की आवाज़ भी किसी को सुनाई दे गई तो सवाल उठेंगे। समय बीतता है। एक दिन सविता सच में गिर पड़ती है। रसोई में काम करते करते चक्कर आ जाता है, हाथ से गिलास छूट जाता है। आवाज़ सुनकर सब दौड़ते हैं। डॉक्टर आता है, कहता है, इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, शरीर में बहुत कमजोरी है, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव काम करने की ज़रूरत है। उस दिन पहली बार घर वालों के चेहरे पर चिंता दिखती है। पति चुप है, सासू माँ भी चुप है। सविता बिस्तर पर लेटी है, उसे पहली बार मजबूरी में आराम मिल रहा है। पति धीरे से उसका हाथ पकड़ते हैं, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी थक जाती हो? सविता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह धीमे से कहती है, क्योंकि मुझे डर था आप लोग मेरी थकान को नाटक समझेंगे।
कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ये शब्द किसी ताने से ज्यादा भारी थे। सासू माँ की आंखें झुक जाती हैं। उन्हें याद आता है कितनी बार उन्होंने कहा था, हमारे जमाने में तो हम और ज्यादा काम करते थे। पर हर जमाना अलग होता है, हर शरीर अलग होता है, हर औरत की सीमा अलग होती है। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदलता है, थोड़ा थोड़ा ही सही। पति अब कभी कभी रसोई में मदद करने लगते हैं। बच्चों को अपना बैग खुद तैयार करने को कहा जाता है। सासू माँ खुद अपनी दवा समय पर लेने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब सविता अगर कहती है मैं थक गई हूँ तो कोई हंसता नहीं। यह कहानी सिर्फ सविता की नहीं है, हर उस औरत की है जो दिन भर काम करती है फिर भी खुद को काम नहीं करने वाली सुनती है। हर उस माँ की है जो अपने हिस्से का आराम त्याग देती है। हर उस बहू की है जो सम्मान से ज़्यादा जिम्मेदारी उठाती है। कड़वा सच यही है, घर की औरतें थकती बहुत है पर जताती नहीं, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि उनका दर्द छोटा है, उनकी थकान मामूली है, उनका काम ड्यूटी है, एहसान नहीं। पर सच तो यह है, अगर वह एक दिन रुक जाए तो पूरा घर रुक जाता है। औरत कमज़ोर नहीं होती, पर इंसान ज़रूर होती है। उसे भी आराम चाहिए, उसे भी तारीफ चाहिए, उसे भी सुनने का हक है। तुम थक जाती हो और यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जो औरतें पूरे घर संभालती हैं वह खुद भी संभालने जानने के लायक होती हैं।